तो हेलो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, आप लोग क्लास 11th का जो इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम है 25 फरवरी को है। ठीक है, तो उसके लिए हम पोएट्री सेक्शन से 2 चैप्टर का एमसीक्यू ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, 2 चैप्टर ने 3 चैप्टर का एमसीक्यू ऑलरेडी करा चुके हैं। और ये जो हम लोग का है ये है चैप्टर नंबर 4 चाइल्डहुड। ठीक है, तो चाइल्डहुड का जितना भी हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये देख लेंगे। ठीक है, चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द पोएम ऑफ द पोएट चाइल्डहुड, यानी कि जो चाइल्डहुड है उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्कस नाटेन। ऑप्शन सी मार्कस नाटेन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड हाइडन, यानी कि छुपना का उल्टा क्या होगा? छुपना का उल्टा होगा ओपन। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क टू हिमसेल्फ, कौन सा क्वेश्चन जो लेखक है वो खुद से पूछते हैं? तो वो खुद से क्या पूछते हैं कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, तीसरा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से वो। पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, मेरा बचपन कहाँ चला गया। और वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया और मेरा बचपन कब चला गया। दोनों क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज़ द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, यानी कि जो पोएम हम लोग का चाइल्डहुड वो किसके बारे में है। तो 4 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि जो पोएट अपना बचपन खो देते हैं वो उनका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कीज्ड, कीज्ड का मतलब क्या है? कीज्ड का मतलब क्या है? कीज्ड का मतलब है कम टू एन एंड, यानी कि एन एंड, कम टू एन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि कब पोएट को यह एहसास होता है कि वो अपने बचपन खो चुके हैं। तो हम लोग का 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा किस एज में उनको रियलाइज़ होता है कि अपना बचपन खो चुके हैं। 6 नंबर का राइट आंसर होगा 11 ईयर्स में रियलाइज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेसेस ऑफ एन इन्फेंट सिम्बोलाइज, यानी कि जो फेसेस है इन्फेंट का वो क्या सिम्बोलाइज कर रहा है। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा इनोसेंस को सिम्बोलाइज कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का व्हाट कुड द पोएट नॉट फाइंड इन द जियोग्राफी बुक, पोएट को क्या नहीं मिलता है जियोग्राफी बुक में? जियोग्राफी बुक में पोएट को क्या नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेल एंड हीवन, नर्क और स्वर्ग नहीं मिलता उनको जियोग्राफी बुक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट एसोसिएट अब अडल्टहुड विथ, यानी कि जो पोएट है वो मतलब जब बड़ा हो जाता है उसको किसके साथ कंपेयर करता है। ठीक है, क्या एसोसिएट करता है। ठीक है, तो 9th नंबर का हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, मैच्योर थिंकिंग, यानी कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग मैच्योर थिंकिंग, यानी कि थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाई आर द अडल्ट नॉट वाट दे सीम टू बी, यानी कि अडल्ट क्या नहीं दिखाते जो वो होते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, तो 10th नंबर का राइट आंसर दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव डू नॉट एक्ट सो, पहला ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा दे टॉक एंड ब्रीच ऑफ लव, यानी कि जो वो हम लोग से लव भी करते हैं लेकिन अडल्ट होने के बाद एक्ट करते हैं। ठीक है, लव पर नॉट सो, नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का व्हाट रीड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन, यानी कि पोएट को स्वर्ग और नर्क के बारे में क्या मिलता है, क्या वो फाइंड करते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर होगा दे कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, दे कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक्स, वो जियोग्राफी बुक्स में पोएट को मिलता ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडल्ट सीम टू बी एक्ट मोस्टली आउट ऑफ, यानी अडल्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऐसे एक्ट करते हैं। तो ये हम लोग जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा जेलसी, अडल्ट कैसा, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, जेलसी के टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये व्हाट टाइप ऑफ राइम्स सीम इज़ यूज इन द पोएम चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड पोएम है वो किस प्रकार का राइम यूज किया गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन हम थोड़ा ध्यान दे देना। ठीक है,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ABBCCD, ये वाला राइम यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी ये पोएट क्या कंक्लूड करते हैं अपने लॉस्ट चाइल्डहुड खो गए थे, एंड ऑफ द पोएम के लास्ट में क्या करते हैं। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा बी, इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, ये कहाँ पे पहुंच गया है, कुछ भूले हुए जगह पर पहुंच गया, सम फॉरगेटन प्लेस पर चला गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता है 15 नंबर का, ठीक है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ, यानी कि पोएट अपने चाइल्डहुड को अब कहाँ पर देखते हैं। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन आ इन्फेंट्स फेस, यानी कि जो मासूम होते हैं उनके फेस, जो बच्चे होते हैं ना मासूम, उनके फेस में उनको अपना बचपन नजर आता है। व्हाट डिड द डिफरेंस बिटवीन एन अडल्ट एंड अ चाइल्ड, एक अडल्ट और एक चाइल्ड में क्या डिफरेंस है। 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ए अडल्ट कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी वाइल द चाइल्ड कैन नॉट, यानी कि बच्चा, जो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा नहीं बता सकता जो हम लोग का है, ठीक है, फैंटेसी रियलिटी नहीं बता सकता, पर एडल्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू नॉट अडल्ट टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली, यानी कि जो अडल्ट होते हैं वो प्रीच क्यों नहीं करते पर वो एक्ट क्यों करते लविंगली टाइप के। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज दे आर हाइप्रोटाइज, ऑप्शन नंबर ये हाइप्रोटाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन, पोएट को हेल और हेवन के बारे में क्या मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा दे वर इन इमेजिनरी प्लेस, यानी कि हेल और हेवन क्या होता है, स्वर्ग नरक क्या होता है, ये इमेजिनरी प्लेस है ना, राइट, सच में थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन एडल्ट, यानी कि एक बड़ा हो जाने पर क्या एक ऐसा चीज़ है जो ज़रूरी है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा दे हैव देयर ओवन थॉट्स, बड़ा हो जाने पर हम लोग को क्या होता है, ऑप्शन नंबर ये, दे हैव देयर ओवन थॉट्स। हाँ, हम लोग बड़ा हो जाएंगे तो हम लोग का अपना थॉट्स होता है ना, सोचने समझने का, जब बच्चा होता है तो नहीं होता है। तो ये हो गया हम लोग का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। तो हम लोग का 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस एक चैप्टर बचा है पोएम में। पोएम के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हॉर्नबिल, उसके बाद स्नैपशॉट, जो 2 गो आप लोग का बुक है, और उसके बाद एक राइटिंग सेक्शन देख लेंगे। उसके बाद आप लोग का 40 MCQ में एक भी MCQ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके धर लो, क्योंकि और भी वीडियो भी आने वाला है।